बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे YouTube चैनल में आपको हम वेलकम कहते हैं। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि आटे से बनती है और वो है आटे के मीठे कुलचे। आप उनको मीठी टिक्कियाँ या मीठे पकवान भी कह सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और बहुत ही मज़े से बनते हैं और बहुत आसानी से बनते हैं। आप इनको मेरी रेसिपी से बनाएं। हल्की हल्की भूख को मिटाने के लिए बेहतरीन मीठे कुलचे हैं और उनको बनाने के लिए जो चीजें हमें चाहिए वो मैं आपको बता दूं। ये देखिए, मैंने 3 कप बराबर आटा ले लिया है। चक्की का आटा मैंने लिया है। आप कोई सा भी आटा ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप चक्की का आटा लें। इसके अलावा ये देखें, हाफ कप मैंने मैदा ले लिया है और हाफ कप मैंने सूजी ले ली है, इसी कप के हिसाब से। और इसमें तकरीबन पौना कप के करीब हम चीनी डालेंगे। आप अपने टेस्ट से तो थोड़ा ज्यादा मीठा पसंद करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा मीठा तेज भी कर सकते हैं। उसके अलावा हम इसमें 3 अंडे डालेंगे और ये 1 कप दूध है। ये हम इसमें चीनी को इसमें डिजोल्व करने के लिए हमें चाहिए होगा। और ये थोड़े से हमने नट्स ले लिए हैं, बादाम अखरोट वगैरह, इनको भी हम पीस के इसमें इस्तेमाल करेंगे। और 4 से 5 खाने के चम्मच जो है हम इसमें घी, हमने ये घी को मेल्ट कर लिए, आप इसमें घी ऐड करें, ये हम इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा हम 1 टीस्पून बेकिंग सोडा भी इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इसको बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चूल्हे पे बर्तन रखते हैं और उसमें दूध डाल देते हैं और फिर इसमें साथ ही हम चीनी ऐड कर देते हैं। इसको थोड़ा सा हम उस वक्त तक हल्का सा इसको पकाएंगे कि ये चीनी बिल्कुल मेल्ट हो जाए। चीनी मेल्ट हो जाए और दूध हमारा जो है वो तब तक थोड़ा ठंडा हो जाए तो हम इसका फिर आटा तैयार कर लेते हैं। जी, सबसे पहले हम इसमें आटा डाल देते हैं 3 कप के करीब। हाफ कप मैदा और हाफ कप सूजी, इसको हमने छान लिया है दोनों को। इनको अच्छी तरह मिक्स करें। अब आप इसमें ये 3 अंडे डाल दें। इनको अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर दें। ये देखें, 1 टीस्पून हमने इसमें मैदा भी डाल दी है, सॉरी बेकिंग सोडा। और ये देखें, अब हम इसमें साथ साथ ऑयल डालते जाएंगे और अच्छे तरीके से इसको हाथों से पहले हम मसल लेंगे। अब सारा ऑयल हम डाल देंगे। घी, देसी घी भी आप इसमें डाल सकती हैं, ऑयल भी डाल सकती हैं, लेकिन हमने इसमें डालडा इस्तेमाल किया है। और आप इसमें अगर घी इस्तेमाल करें तो इसका टेस्ट ज्यादा अच्छा होगा। अब इसको पहले हम सिर्फ हाथों से बहुत अच्छे तरीके से मसलेंगे। ये सारा मिक्स हो चुका है इसमें, अंडे और घी सब कुछ। अब इसको इस तरीके से हम हाथों से अच्छी तरह इसको हम मसल लेंगे। जितना ज्यादा आप इस तरीके से इसको करेंगे उतना ज्यादा ये इसका आटा जो है वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। अगर आपको, अब हम इसको दूध से, चीनी वाले जो दूध हमने बनाया है उससे हम इसको गूंदेंगे। लेकिन उसके बाद अगर आपको इसमें चीनी कम लगे तो आप चीनी को पीस के पाउडर फॉर्म में तो फिर और मिक्स कर सकती हैं, वो इजीली इसमें मिक्स हो जाती है। इनको हम ओवन में बेक करेंगे। आप इसको देशके में भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा आसान है। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो जिस तरह केक बनाया जाता है इस तरह इसको आप देशके में भी करेंगे। मैं आपको वो तरीका भी बताऊंगी, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास गैस का तंदूर है तो आप उसमें भी इसको बना सकती हैं, लेकिन इसके बनाने का तरीका यही है। ये अच्छे तरीके से हो चुका है। देखें, अब हम इसको चीनी वाले दूध से गूंद लेते हैं। ये दूध हमारा ठंडा हो चुका है, हल्का सा गर्म है, हमें इतना गर्म ही चाहिए। इसमें थोड़े से चंद कतरे हम केवड़ा वाटर के डालेंगे। अगर आपको ये पसंद है तो आप ये जरूर डालें इसको अच्छी खुशबू के लिए। और ये बादाम, अखरोट और बाकी पिस्ता जितने नट्स थे हमने इनको बारीक पीस लिए हैं।
इनको भी हम डाल रहे हैं। अगर अभी बच्चों को नहीं पसंद तो आप इनको पीस के डालें ताकि बच्चों को ये नजर ही ना आए। मेरे बच्चों को भी नहीं पसंद तो इस वजह से मैं इनको पीस के डाल रही हूँ। अच्छा, अब साथ साथ इसमें आप दूध डालती जाए और इसको गूंथती जाए। बहुत ज्यादा नरम भी नहीं रखना और बहुत सख्त भी नहीं, बस दरमियाना आटा हमने इसका लगाना है। अच्छे तरीके से इसको गूंथ लें। तकरीबन 3 से 4 मिनट आप इसको मुसलसल गूंथते रहें। ये अच्छे से हमारा आटा गूंथ चुका है। थोड़ी सी हमें इसमें चीनी जरा कम लग रही है तो हमने पिसी हुई चीनी जो है 2 चम्मच इसमें और डाल दी है। आप इस तरह और डाल दें और इसको अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर दें। इस आटे को ऊपर से कोई कपड़ा डाल के बस सिर्फ आप आधे घंटे के लिए छोड़ दें। फिर उसके बाद हम इसके कुलचे बना के आपको बेक करने का तरीका भी बताएंगे। अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब आधे घंटे के लिए हम इसको इसी तरह छोड़ रहे हैं। आटा हमारा बिल्कुल सेट हो गया और इसको हम ये कपड़े से ढांप के आधे घंटे के लिए छोड़ रहे हैं। आधे घंटे के बाद फिर हम इसको बनाते हैं। तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है। आटा हमारा बिल्कुल सेट हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल सेट हो चुके हैं। अब हम इसके छोटे छोटे जो है वो कुलचे बना लेते हैं। एक स्टील का ट्रे मैंने ले लिया, इस पे हल्का सा ऑयल लगा लेते हैं। इस तरीके से इतना सा रोटी के आटे से थोड़ा छोटा, इतना आप इसका गोल सा पेड़ा ले लें। ये देखिए, और थोड़ा सा इसको दबा लें इतना। तो ये आप इसको ऐसा बना के रखते जाएं। पहले इसको गोल कर लें और फिर इस तरीके से दबा लें। इस तरह हम अपने बाकी के सारे बना लेते हैं। ये कुलचे मैंने बना लिए हैं। जितना टाइम मैंने इनको बनाया है तो मैंने देचकी को 5 मिनट के लिए गर्म कर लिया है। अब ये प्रीहीट हो चुका है तो इसमें हम आराम से कुछ स्टैंड रख के और इसमें हम कुलचे रख देते हैं। इस तरीके से इसके ऊपर आप ढक्कन रख दें और ऊपर कोई कपड़ा डाल दें ताकि इसकी जो गर्म एयर है वो बाहर ना आ सके। तकरीबन 15 मिनट के बाद हम इसको देखेंगे। ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे और आपने आंच बिल्कुल लो रखनी है। 30 मिनट तक हमने इसको बेक किया है। फिर उसके बाद हमने चूल्हा बंद कर दिया था और 10 मिनट तक मजीद हमने इसको इसी तरह रहने दिया। अब हम इसको खोल लेते हैं। ये देखें, हमारे मीठे कुलचे बिल्कुल बन के तैयार हो चुके हैं। गर्म है बहुत ज्यादा। ये देखें, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मजे के। ये देखें अंदर से कितने नरम है। बहुत ही अच्छा इनका जायका है और बहुत प्यारी इनकी खुशबू आ रही है। चलिए अब इनको हम निकाल लेते हैं। इनको मैंने देचके से निकाल लिया है। ये देखें, मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ। ये देखें, बहुत ही नरम, बहुत ही मजेदार है। आपने इनको जरूर बनाना है। यकीनन ये सबको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करना है और अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करना है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। अब मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।